नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान। मुंबई बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे प्रमोद नौटियाल की बड़ी मुश्किलें। बीकेटीसी की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा, एक नहीं कई बार डाला था डान में डाका। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 7 मोड़ बचाने के लिए उतरे लोग। 3000 से ज्यादा पेड़ों के कटान पर फूटा गुस्सा। भानियावाला ऋषिकेश 4 लेन परियोजना का किया विरोध। देहरादून में नंदा की चौकी का अस्थायी पुल हुआ क्षतिग्रस्त। टोंस नदी का जलस्तर बढ़ने से बहा पुल, वाहनों को किया गया डाइवर्ट। और प्रदेश में 12 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, पहाड़ी रास्तों पर बरते सावधानी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे प्रमोद नौटियाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीकेटीसी की जांच रिपोर्ट में जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार भगवान के दान पर डाका डाला गया। बद्रीनाथ धाम में प्रमोद नौटियाल ने कैसे दान चोरी का खेल खेला, इस रिपोर्ट में देखिए। पकड़ा गया बद्रीनाथ धाम का दान चोर। बीकेटीसी की जांच में खुल गया राज। एक बार नहीं कई बार डाला दान पर डाका। गिनती की आड़ में ऐसे किया चढ़ावे पर हाथ साफ। भगवान बद्री विशाल के चढ़ावे पर वही कर्मी डाका डाल रहा था जिस पर दान की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। भरोसे के साथ जिसे दान गिनती की जिम्मेदारी मिली थी वो बीकेटीसी कर्मी प्रमोद नौटियाल बेखौफ होकर दान चोरी कर रहा था। बीकेटीसी की जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि मंदिर में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार भगवान के चढ़ावे पर हाथ साफ किया गया। सूत्रों के अनुसार बीकेटीसी ने समिति के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ को 4 सदस्यीय जांच टीम ने 18 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार 5 दिन में 8 बार चढ़ावे की हेराफेरी हुई है। 2 जुलाई को धाम में चढ़ावे की हेराफेरी की गई। आरोपी प्रमोद नौटियाल कई बार पैसे ले जाते हुए देखा गया। 29 जून को भी दान चोरी की बात सामने आ रही है। आरोपी कर्मी 29 जून को भी नोट ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। कई अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। जांच समिति ने 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं बीकेटीसी की जांच में वीआईपीओ पर दान का पैसा लुटाने के आरोप भी सच साबित हो गए। जांच में 6.5 लाख की अनियमितता की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया है कि केदारनाथ धाम में अतिथि सत्कार के लिए सेक्शन अधिकारी की अनुमति के बिना ही मंदिर समिति के कोष से धनराशि ली गई। इस मामले में केदारनाथ धाम के तत्कालीन व्यवस्थापक अरविंद शुक्ला, मुख्य प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी और तत्कालीन सीईओ विजय थपलियाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि गणेश गोदियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए विजय थपलियाल को स्थायी नियुक्ति मिली थी, जिस पर गोदियाल का कहना है कि बीजेपी उनका नाम आगे कर अपने पाप धुलना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास और सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से लोगों के सामने ओपन हो चुके हैं, खुल चुके हैं। इनकी सब चोरियां पकड़ी गई हैं। प्रश्न ये है कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष ने एक व्यक्ति को देहरादून से अपने साथ ले जाकर अपना वैयक्तिक सहायक बनाया और वो वैयक्तिक सहायक चोरी में देखा गया कि उसने चोरी की। अभी जांच जारी है। मैं अंतिम रूप में ये प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन शंका उन पर है। बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी ने उसको सस्पेंड भी किया। अब उनका लोगों का ये कहना कि ये व्यक्ति गणेश गोदियाल के समय परमानेंट हुआ। तो बात यह है, पुष्कर सिंह धामी जी, आप पूरे राज्य में कुख्यात हो चुके हो भ्रष्टाचार के लिए। तो इसके लिए क्या ये कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ मुख्यमंत्री बनवाया, ये कहा जाए? बेसर पैर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री धामी दावा करते हैं कि उन्होंने 20,000 लोगों को नौकरी लगाया। अब उस 20,000 में कोई कुछ गलत कर दे तो क्या उसके लिए धामी जी को दोषी ठहराया जाए?
बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद से एक तरफ जहां बीकेटीसी सवालों के घेरे में आ गई है, तो वहीं लाखों भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंची है। भक्तों की आस्था को देखते हुए जांच समिति ने बीकेटीसी सीईओ को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसमें दान गिनती के दौरान कर्मियों का बिना जेब वाले कपड़े पहनने और फोन, पर्स या बैग जैसा सामान बाहर रखने की मांग की गई है। साथ ही गणना कक्ष में हाई रेजोल्यूशन के और भी कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया है। एक तरफ बीकेटीसी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है, उधर 16 जुलाई को बीकेटीसी के निलंबित कर्मी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। मामले में कोर्ट क्या निर्णय लेता है और एसआईटी जांच में क्या सामने आता है, अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रफ्तार मीडिया। चंपावत में बारिश के चलते धौन बडोली मोटरमार्ग मलबा और पत्थर आने से अस्थायी रूप से बाधित हो गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी बीसी पंत ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। एसडीएम ने संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिए हैं कि जेसीबी, फोकलैंड मशीन सहित सभी जरूरी मशीनें लगाकर मार्ग को यातायात के लिए जल्द सुचारू किया जाए। देहरादून में भानियावाला ऋषिकेश 4 लेन परियोजना के लिए पेड़ों का कटान शुरू हो गया है। उधर पेड़ों के कटान के विरोध में स्थानीय युवा और सामाजिक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 मोड़ को बचाने के लिए कैसे एनएचआई के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। ऋषिकेश भानियावाला मार्ग पर 743 करोड़ की परियोजना के तहत 4 लेन की तैयारी की जा रही है और जो 4 लेन की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और उसको लेकर अगर यहाँ पर जो ऋषिकेश से थोड़ा पहले अगर बात करें तो उससे पहले 7 मोड़ पड़ता है, तो 7 मोड़ पर ही पेड़ों के कटान शुरू हो चुका है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो पेड़ों का कटान है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शुरुआत हो चुकी है। 743 करोड़ की जो लागत से इस परियोजना तैयार की जा रही है, एनएचआई के तहत ये तैयार किया जा रहा है और लगभग 20 किलोमीटर की यह परियोजना है जिसमें 4 लेन बनकर तैयार होगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं जो आसपास जो पुराने पेड़ थे यहाँ पर, उन पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन इन पेड़ों को काटने से तो काटे जा रहे हैं, पर आप दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये परियोजना है लगभग 743 करोड़ की सरकार एनएचआई की, तो ये रोड काफ़ी पुरानी है। अगर हम बात करें इस सड़क की, तो इस सड़क पे काफ़ी साल से ट्रैफिक चलता हुआ रहा है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो इस रोड पे कभी जाम की स्थिति देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी इस परियोजना के तहत यहाँ पर 4 लेन तैयार किया जा रहा है और उसी को लेकर जिस तरह से पेड़ की कटान होना है, लगभग 3000 के करीब पेड़ों का कटान होना है। यहाँ पे पेड़ों को काट के ही यहाँ पे 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पर्यावरण प्रेमी हैं, कई संस्था हैं, पिछले कई दिनों से लगभग 10 से 15 दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से आज भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो पर्यावरण प्रेमी हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब ने बोर्ड ले रखे हैं और बार बार जो अपील कर रहे हैं कि जो पेड़ हैं इन पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण पर काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। उसको लेकर पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमी हैं काफ़ी तादाद पर यहाँ पे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रोटेस्ट पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। लेकिन जो एनएचआई की तरफ से जो पेड़ कटान का काम है वो भी लगातार जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द काम किया जा सकता है। क्यों एनएचआई का मानना है कि यहाँ पे जाम की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हमने जानकारी ली है। जानकारी से ये मिला है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे जो रोड है यहाँ पे कभी भी जाम की स्थिति देखने को नहीं मिली है। लगभग जिस तरह से अभी बताया है कि 40 साल से यहाँ पे जाम की स्थिति। आप कहाँ से? कभी नहीं देखा, मैं लोकल यहीं से हूँ, डोईवाला से ही। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एनएचआई का कहना है कि यहाँ जाम की स्थिति देखने को मिलती थी या वन्य जीवों को खतरा था, तो ऐसा कुछ देखने को मिला है? कभी नहीं सर। देखिए वन्य जीवों को तो कारें आती हैं, कई बार हो जाता है एक्सीडेंट, लेकिन जब रोड चौड़ा हो जाएगा और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा। बेचारे क्रॉस कैसे करेंगे? अभी तो छोटा रोड है, क्रॉस कर जाते हैं। अभी आप इतना चौड़ा रोड बना दो यहाँ से, तो हाथी वगैरह क्रॉस कैसे करेंगे? इसको बीच में आप डिवाइडर बना दो, कैसे क्रॉस करेंगे? तो ये तो विनाश ही कर रहे हैं लोग। इतने पुराने पेड़ 200 साल 150 साल पुराने बचपन से देखते आ रहे। कभी आज तक हमने 1 मिनट का भी जाम नहीं देखा यहाँ पे, आज तक नहीं देखा कभी जाम। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट इस तरह से काट रही है, दुख हो रहा है सर, रोना आ रहा है इन सबको देख के कि ये ऐसे पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है और लगाया कहीं जा नहीं रहा है।
आने वाले बच्चे हमारे क्या देखेंगे। वन विभाग ने एक रिपोर्ट दी है NHAI को कि पिछले 5 साल में 29 हाथियों की दुर्घटना में मौत हुई। ऐसा कुछ है जानकारी आपको? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने पूरे उत्तराखंड की रिपोर्ट दे दी होगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जगह आज तक हमने नहीं सुना कि कोई हाथी ऐसे इस जगह पे कोई हाथी का एक्सीडेंट हुआ, आज तक नहीं हुआ कभी। हाँ, छोटे मोटे जानवर मर जाते हैं, जैसे हिरन वगैरह कभी हो जाता है उनका एक्सीडेंट, लेकिन किसी हाथी का आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये सब झूठी खबर है। और अगर आपको बनाने, आप एक कॉरिडोर बना दीजिए ना, यहाँ से रोड तो चल ही रहा है, आपने देखा इतना रोकने के बाद भी जाम नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो ये सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे जाम की वजह से काटे जा रहे हैं। दरअसल बात कुछ और है। बात यह है कि जो सड़क चौड़ा करने वाली कंपनियों को जो ठेके दिए जा रहे हैं, ये उसका मामला है सारा, कि अपने आदमियों को ठेके दिए जा रहे हैं, अपने आदमी विकास करें, बाकी जनता का विनाश होता रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्थानीय लोग थे, इनका कहना साफ तौर पे यही है कि पिछले 40 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनका कहना यही है कि यहाँ पर कभी भी कैसी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन वन विभाग ने इसी रिपोर्ट दी है कि काफ़ी हाथियों की यहाँ पे दुर्घटना में मौत हो चुकी है। हालांकि आप देख सकते हैं इस लड़की युवती को देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जो गाड़ियों को रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कुछ इनकी सहायता की जाए। क्या नाम है आपका? आंचल रावत। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? क्या सर, हम जो ये पेड़ कट रहे हैं, जो यहाँ सालों से खड़े हुए पेड़ थे, आज यहाँ पे रोड चौड़ी करने के लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है। जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, जिन गाँव में डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ डेवलपमेंट आज तक हुआ नहीं है। और जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ कितने जीव जंतु हो गए जिनका घर है ये, उनको काटा जा रहा है। इन फ्यूचर जब वो यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, तब वो कहा जाएगा कि जंगल के जानवर रोडों में आ रहे हैं। पहले तो हमने उनका बुरा किया है ना, अब वो बीच में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे सर? आज हमने उनके लिए आवाज नहीं उठाई तो बाद में शायद हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए आज हम सब ये बच्चे यहाँ पे हैं कि आज हम इन जंगलों को बचा सके, उन पेड़ पौधों को बचा सके, और जो यहाँ के जानवर है सर, उनको बचा सके। तो ये इस तरह से कब तक करोगे आप? क्या रहेगा सर? ये तो नहीं पता कि ये पेड़ सरकार इन्हें बंद करेगी कि नहीं करेगी, पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे आके हम प्रोटेस्ट करें और हम यहाँ पे लड़े उनके लिए सर। तो आप देख सकते हैं कि जो संस्था है, पर्यावरण प्रेमी हैं, यहाँ पर गाना गाकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हालांकि जितने भी यहाँ पे संस्था के अलग अलग जो पर्यावरण प्रेमी आ रखे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए, जिस तरह से NHAI ने कहा है कि यहाँ के जो लगभग 754 जो पेड़ हैं, उनको प्रतिरोपण, यानी कि इन पेड़ों को कहीं और लगाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी ये सिर्फ कहा जा रहा है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे चलकर यहाँ पर यह परियोजना पर काम होता है या फिर ये जो पर्यावरण प्रेमी हैं, इनकी जीत होती है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। दिनेशपुर में पिछले 1 साल से बिना डॉक्टर के संचालित हो रहे स्वास्थ्य केंद्र में इस हफ्ते डॉक्टर की तैनाती होने की उम्मीद है। स्थानीय जनता की मांग पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष काबिल सिंह विर्क और बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने स्वास्थ्य विभाग से अपील की है। बता दें कि सीएमओ ने अस्पताल में जल्द डॉक्टर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। ये है कि हमारे पुलीन बाबू स्वास्थ्य केंद्र में मंगल बुधवार से यहाँ परमानेंट डॉक्टर आ जाएगा। हमारे गुंजन भाई जो प्रदेश मंत्री हैं, उनके सहयोग से सीएमओ साहब से बात हो गई है। मंगल या बुधवार को यहाँ तैनाती डॉक्टर की सदा के लिए हो जाएगी। देखिए, दिनेशपुर अस्पताल जिसके उच्चीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण हमारे दिनेशपुर में रहने वाली आबादी, जिसमें कहा जाए लगभग 80 से 90% आबादी वो है जो दैनिक दिहाड़ी करके अपना जीवन चलाती है। और अगर परिवार का कोई शख्स बीमार पड़ जाए तो उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आर्थिक रूप से रहती है। दिनेशपुर नगर पंचायत वार्ड 1 स्थित प्लांटेशन क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई बार शिलान्यास होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ। बता दें कि नाराज लोगों ने 2027 में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। यही कहना चाहूंगी कि जो सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है तो रोड अच्छे से बनाना, पब्लिक के लिए तो जीतते हैं। तो पब्लिक का ही सहूलत नहीं है तो क्या करेंगे पब्लिक? अब रोड में चलना तो पब्लिक के लिए मुश्किल है ना। अब
जो गरीब बेचारा जो टुक टुक चला रहा है उनके लिए कुछ बाइक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने सब चीज़ की दिक्कत है। इनको तो इनको ही देखना चाहिए कि रोड जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। ये वो रोड आता है विधायक, क्षेत्रीय विधायक का, उन्होंने वहाँ 2 बार नारियल भी फोड़े हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और हमारा मुख्यमंत्री घोषणा में हमने दे दिया है और इसका एस्टीमेट भी बन रहा है। भगवान की कृपा, बरसात के बाद वहाँ रोड चालू हो जाएगा। हरिद्वार में अयोध्या राम मंदिर में कथित दान घोटाले को लेकर हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष चरणजीत पहावा ने कहा कि राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर में दान के रूप में आए सोना, चांदी और धन में कथित अनियमितताओं की खबरें निंदनीय है। और हरिद्वार में फेक करेंसी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों के नकली नोट, प्रिंटर और कार बरामद हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह 50,000 असली नोट के बदले 1 लाख के नकली नोट सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। पूर्व में भी अवगत कराया गया था। 6 जुलाई की ये घटना थी और उस समय यात्रा अपने पीक पे थी। उसी दौरान कुछ यात्री जो कि पंजाब गुरदासपुर से आए थे और उनके द्वारा यहाँ पे नकली नोट प्रचालन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस इन्फॉर्मेशन पे हमारी पुलिस टीम एक्टिव हुई थी। और इसमें जो 4 अभियुक्त थे, सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित और संजीव, जिनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी। और इनके पोजीशन से कुल 84,500 की जो फेक करेंसी थी, नकली नोट था, वो बरामद हुआ था। और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके और ये अभियुक्त जेल गए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली कि अमृतसर के रहने वाले पवन और सुखविंदर सिंह, जो कि इसके मास्टरमाइंड हैं, और इन्हीं के द्वारा ये नकली नोटें प्रिंट की जाती हैं। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई जिलों में अलग अलग दिन बारिश, आकाशीय बिजली, तेज गर्जना देखने को मिल सकती है। इसे देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। और देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बारिश एक बार फिर आफत बनकर आई है। तेज बारिश में नंदा की चौकी का अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि पिछले साल आई आपदा के दौरान नंदा की चौकी पुल के क्षतिग्रस्त होने पर इस अस्थायी पुल को विकल्प के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन अब तेज बारिश से अस्थायी पुल भी टूट गया है। ऐसे में उद्घाटन से पहले ही नंदा की चौकी में निर्मित पुराना पुल भी यातायात के लिए शुरू कर दिया गया है, जो कि पिछले साल आपदा में टूट गया था। उधम सिंह नगर की गदरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस राष्ट्रीय महिला महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने दावेदारी पेश की है। शिल्पी अरोड़ा का दावा है कि अगर आलाकमान उन पर भरोसा जताता है तो वो गदरपुर सीट से भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने शिल्पी अरोड़ा से खास बातचीत की है, देखिए। नमस्कार, मेरे साथ शिल्पा कांग्रेस के महिला राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी एवं कई सारे कांग्रेस के अहम पद पर रह चुकी है शिल्पी अरोड़ा जी। अब विशेषकर गदरपुर विधानसभा से प्रबल दावेदारी में इनको माना जा रहा है। करेंगे कुछ खास बात अपने रफ्तार मीडिया में। मैडम जी, सबसे पहले आपका रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गौतम जी, थैंक यू सो मच। पिछले कई सालों से लगातार आप इस विधानसभा में सेवा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एंड मोमेंट में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। अब विशेषकर गुटबाजी बहुत है। कई लोग दावेदारी करते हैं, टिकट एक को मिल जाता है, फिर गुटबाजी कारण से वो हार जाता है और अभी तक कांग्रेस खाता खुल नहीं पाए। अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है। इस बार कैसे लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता में कैसे व्यवहार कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल तय कर लिया है। सभी जो गदरपुर के कांग्रेस जन हैं, सबने तय कर लिया है कि किसी विभीषण के बहकावे में नहीं आएंगे और बिल्कुल सब लोग मिलकर इस बार कांग्रेस की सीट जिताएंगे, जिसको भी टिकट मिलेगी। कोई इसमें कोई हमारे दिमाग में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तैयारी करना हक है सबका, सबका हक है अपनी टिकट मांगना, लेकिन जो भी आदेश होगा हाईकमान की तरफ से, जो दिल्ली से जो आदेश होगा उसको माना जाएगा। और सभी मजबूत कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। इसलिए तो अच्छाई की बात है कि दावेदार ज़्यादा होते हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लोग टिकट मांग रहे हैं, लोगों को जीतने की उम्मीद है। पिछली बार थोड़े से मार्जिन से हम लोग रह गए, सबने ताकत लगाई, सबने पूरी कोशिश करी, लेकिन जिन लोगों ने नेगेटिव काम किया है उनको भी चिन्हित करा जा रहा है। और हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व आ रहे हैं यहाँ पर और लगातार ऑब्जर्वर्स में हो रहा है। तो बिल्कुल तैयारी है, ना सिर्फ गदरपुर बल्कि प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा। ये जो भ्रष्ट सरकार है, जो ये क्या बोलेंगे, माइनिंग माफिया है, खनन माफिया, जमीन माफिया
और पेपर लीक माफिया और जो सिलेंडर चोर हैं हमारे, जो हमारे विधायक चोर हैं, हमारे मुख्यमंत्री चोर है, ऐसी सरकार को हटाने का काम किया जाएगा। गदरपुर विधानसभा विशेषकर एक गुलदस्ता है, सभी वर्ग के कौम के लोग रहते हैं, बंगाली समुदाय के लोग, पहाड़ी समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोग, हर वर्ग के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं। यदि शिल्पी और को हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान संगठन का टिकट देती है, ऐसे कुछ मोटो है, कोई मुद्दा है जो आप जनता के बीच जाएंगे, जो आम जनता आपको विश्वास करके वोट करेंगे? तो बिल्कुल हम गदरपुर को और सारे गांव को जिसको कहते हैं, देखिए इस सरकार में जो अभी जो सरकार है उसमें दिखावे होते हैं सिर्फ। हम इन लोग कहते हैं डबल इंजन की, मैं कहूँगी 4 इंजन की सरकार है। नगर पालिका आपके पास में, ब्लॉक अध्यक्ष आपके पास में, विधायक आपके पास में, मुख्यमंत्री आपके पास में, मंत्रिमंडल आपके पास, प्रधानमंत्री आपके पास। तब भी आप हालत देख लीजिए गदरपुर की, पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, सड़कें के गड्ढे ऐसे हैं, बिजली पानी कुछ पता नहीं है, युवा रोजगारों को तरस रहा है, बिजनेस खत्म, स्टूडेंट्स के पास कुछ नहीं है, महिलाओं को पता नहीं है कि अपनी जो 2-4 गहने उनके बच्चे हैं उसको लॉकर में रखें या घर में रखें। कब ये सरकार उसमें डाका डालने का काम कर दे। गैस सिलेंडर को लेके लिटरली डिवोर्स की नौबतें आ रही हैं, तलाक हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं मना कर रही हैं, और आदमी कहता है मेरी 6,000 आमदनी है, 4,000 3,000 का ब्लैक में सिलेंडर कैसे खरीदूं। ये आपने देखा कि कांग्रेस महिला राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा जी है, इस समय जो 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, प्रबल दावेदारी में इस विधानसभा से, और उनका कई सारे गंभीर आरोप है डबल इंजन सरकार के ऊपर कि कोई विकास माननीय विधायक अरविंद पांडे जी यहाँ पर कर नहीं पाया, कि वे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। यदि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी यदि मुझे टिकट देती है और मैं यहाँ 100% जीत के दिखाऊंगी और एक मिनी चंडीगढ़ बनाऊंगी, ये मेरा सपना है। अब देखना कि क्या कांग्रेस हाईकमान एवं संगठन माननीय शिल्पी जी को टिकट देगी, और शिल्पी जी को अगर टिकट देगी तो कितने वोटों से जीतते हैं तो आने वाले समय बताएगा। रफ्तार मीडिया, गौतम सरकार, उधम सिंह नगर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे प्रमोद नौटियाल की बड़ी मुश्किलें, बीकेटीसी की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा, एक नहीं कई बार डाला था डान में डाका। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 7 मोड़ बचाने के लिए उतरे लोग, 3000 से ज्यादा पेड़ों के कटान पर फूटा गुस्सा, भानियावाला ऋषिकेश 4 लेन परियोजना का किया विरोध। देहरादून में नंदा की चौकी का अस्थायी पुल हुआ क्षतिग्रस्त, टोंस नदी का जलस्तर बढ़ने से बहा पुल, वाहनों को किया गया डाइवर्ट। और प्रदेश में 12 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, पहाड़ी रास्तों पर बरते सावधानी।